ध्यान करें, शंख चक्र गदा तथा पद्म लिए देख कहें कि पूरी श्रद्धा से हम सर्व कल्याण के लिए पठन पाठन कर रहे हैं। हमारे इस प्रयास को सार्थक करें। हमारी भूल के लिए हमें क्षमा करें, उच्चारण में हो रही भूल को माफ करें और प्रभु हर पल हर पथ हर पग परीक्षा में हमारे साथ रहे। अब धीरे से आंखें खोल। कल तक हमने 9वां 10वां अध्याय किया था। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 से विश्वरूप दर्शन योग। इसमें आने वाले श्लोकों में अर्जुन द्वारा विश्व रूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् वियोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। भवाप्यो हि भूतानां क्षुद्रो विस्तर्शो मया त्वतः कमल पत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। एवमेतद् यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूँ। किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आपके ऐश्वर्य रूप युक्त रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम दृश्या आत्मन व्ययम्। हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्व रूप के में दर्शन दीजिए। आने वाले श्लोकों में भगवान द्वारा विश्व रूप का वर्णन है। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतो सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। पश्चात आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुनी अदृष्ट पूर्णानि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भरत श्रेष्ठ, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा ना हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। यह कस्थम जगत प्रसन्नम पश्चात् सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्च दृष्टम इच्छसि। हे अर्जुन, तू मेरे शरीर में एक स्थान में चराचर दृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख। न तू माम शक्य से दृष्टम नैनई एव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। किंतु तू अपनी इन आंखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देखता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। आने वाले श्लोकों में संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्व रूप का वर्णन हो रहा है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दृश्यामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्व रूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयन अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यातयुधम
दिव्यमाल्या अंबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। इस विश्व रूप में अनेकों मुख, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालाएं, वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युग्यत उत्पिता यदि भासदृशी सा स्यादा भासः तस्य महात्मना। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि अभाषत। तब आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले। आने वाले श्लोकों में अर्जुन द्वारा विश्व रूप की स्तुति की जा रही है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मान् ईशं कमलासनस्थमीशं च सर्वान् उर्गान् दिव्यान् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के स्थान पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अनेक बाहुधनुर्वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपं नान्तं न मध्यं च पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुंह और आंखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। किरीटनम गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्ति अनंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तान लार्कद्युतिं प्रमेयम्। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। त्वम् अक्षरं परं वेदितव्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वं व्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनम सत्यम पुरुषो मतो में। हे भगवान, आप ही जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आधार हैं। आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक हैं और मेरी समझ से आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहो शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप अनादि हैं, अनंत हैं और मध्य रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। दया वा पृथिव्यो इदम् अनंतरं हि व्याप्तं त्याकेन दिशश्च सर्वा दृष्टा वा अद्भुत
रूपमुग्रं रूपमुग्रं वेदं लोकत्रयं प्रवर्तित महात्मा। हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं, और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। अमिहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्ध संघा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं, और महर्षि गण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्त्रोतों द्वारा, स्त्रोत्रों द्वारा। रुद्र आदित्य वसवो ये च साध्या, विश्वे अश्विनो मरुतचोष्म पाश्च। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध सिद्धा, विशन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के सभी रूप, सभी आदित्य गण, सभी वसु, सभी साध्य गण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मरुत गण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहो रूपादम, बहुतरं बहुदृष्टां करालं, दृष्ट्वा लोका प्रथिता स्थिताहं। हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेट और अनेकों दांत के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम, व्यातताननं दीप्त विशाल नेत्रम, दृष्ट्वा हि त्वां प्रथिता अंतरात्मा, धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ, अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। दृष्टा करालानि च मे मुखानि, दृष्टैव कालान् सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयकारी की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी ना तो कोई दिशा को जान पा रहा हूँ और ना ही सुख पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, सर्वे सहैवावनिपाल संगै, भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो, सह अस्मदीये अपि योधमुख्ये। वक्त्राणि चेत्वर्माणां विशन्ति, दृष्टा करालानि भयानकानि, केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु, सदृश्यन्ते चूड़ितैरुत्तमाङ्गे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों शिरों के बीच में फंसकर चूर्ण होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनां बहुवो अम्बुवेगा, समुद्रेव अभिमुखा द्रवन्ति, तथा त्वामि नरलोक वीरा विशन्ति, वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम
ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। इस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ले ले से ग्रस मानम समन्ता लोकान समग्रान वदनै ज्वलब्धि तेजो भीरा पूरे जगत समग्रम अभासस्त वोग्रा प्रतपंती विष्णु। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निकलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही हैं। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तप्रवृत्तिम्। हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ। आने वाले श्लोकों में भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवत्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योद्धा। श्री भगवान ने कहा, मैं संपूर्ण संसार को नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूँ। यहाँ स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व चित्वा शत्रुन् भुजङ्क्ष राज्यं स्मृधम् मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग कर। यह सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानपि योध वीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। भययुक्त अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति आने वाले श्लोकों में की जा रही है। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय ने कहा, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर में भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतिया प्रकीर्तया जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होके आपके प्रति अनुरुक्त हो रहा है तथा आसुरी स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मणो आदित्य कत्रे अपि आदिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सत असत तत्परम यत्। हे महात्मा, यह सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी, समस्त कारणों के मूल कारण, आप ही परम तत्व हैं। त्वमादि देव पुरुष पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वया तदनं विश्वमनम् अनंत रूप। आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं, आप इस संसार के परम आश्रय हैं, आप जानने योग्य हैं, आप ही जानने वाले हैं, आप ही परम धाम हैं और आपके ही द्वारा यह संसार अनंत रूपों में व्याप्त है। वायु यमो अग्नि वरुणः शशांक प्रजापति स्वमं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत कृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी हैं और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो, फिर भी आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। नमः पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्या अमित विक्रमा सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप ही से समस्त संसार व्याप्त है, अतः आप ही सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं त्ववेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको त्वाप्य अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है। हे अच्युत, यही नहीं, हंसी मजाक में आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुकरीयान् न त्वत्वं समो अस्यत्यभ्याधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। आप इस चल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य ना तो कोई आपके समान हो सकता है और ना ही कोई आपसे बढ़कर हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमिज्ञम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियार्हसि देव सोढुम्। अतः मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र के अपराधों को और प्रेमी अपनी प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। आने वाले श्लोकों में अर्जुन द्वारा चतुर्भुज रूप के लिए प्रार्थना की जा रही है। अदृष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्यव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास।
पहले कभी ना देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होके अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखाएं। किरीटनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए और हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लिए रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। आने वाले श्लोकों में भगवान द्वारा विश्व रूप के दर्शन की महिमा और चतुर्भुज दर्शन हो रहा है। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्ताद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्व रूप दिखाया है। मेरे इस तेजोमय अनंत विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। न देव यज्ञ अध्ययने न दानै चक्रिर्भिन्न तपोभिर उग्रै एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्व रूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदमंग ममिदम व्यते प्रभिप्रीतमन्ना पुनः तत् एवमेव एव मे रूपमिदं प्रपश्य। हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर ना तो अधिक विचलित हो और ना ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दृश्यामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य पुर महात्मा। संजय ने कहा, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर दो भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। आगे आने वाले श्लोकों में चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और अनन्य भक्ति द्वारा सुलभता का वर्णन है। दृष्टवेद मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संप्रत्त सचेता प्रकृतिम गत। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसीम्यन्मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण। श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। ना हम वेदे न तपसा न दानेन न चेत् यज्ञया शक्यम एव विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नासीत मा यथा। मेरे इस चतुर्भुज रूप को जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। भक्त्या त्व अनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च त्वत्मेव प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही
मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्त संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु य स मामेति पांडव। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। ओम तत्सत। सर 12th करना है? 12th करेंगे ना अभी, लेकिन ये मीटिंग हम लोग बंद करेंगे। हाँ, और दूसरे मीटिंग में करेंगे। अभी शुरू तो कर एक दो। मिनट, 2 मिनट लेकिन का। एक हाँ 2 मिनट। अभी एक इसमें सिर्फ मेरा एक डाउट ऐसा है कि जो हाँ जी, श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा ये रूप जो है तेरे अलावा और किसी ने देखा नहीं और न देखेगा, तो मुझे ऐसा प्रश्न उठता है कि कैसे संजय ने ये देखा अप्रत्यक्ष, लेकिन तो देखा तो टेलीकास्ट तो देखा ही है ना। संजय को बरोबर तो है। दिव्य दृष्टि थी ना। हाँ दिव्य दृष्टि थी, लेकिन अनेकों लोगों को दिव्य दृष्टि होती है। लेकिन जैसे भगवान ने कहा है कि मेरा ये रूप और किसी ने देखा नहीं है, अर्जुन सिर्फ तुमने देखा है। लेकिन जिसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को किया तो उसने भी तो देखा ही होगा ना। सर उन लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ देखा तो अर्जुन नहीं है और संजय ने। मनोज सर बता रहे। 3 जणांनी मनोज बोलो। मी जे ऐकतोय ना, 3 जणांनी बघितलं, 3 जनों ने देखा, एक संजय ने देखा, एक अर्जुन ने देखा और एक व्यक्ति है, मुझे वो अब याद नहीं आ रहा है, मैं बुक ढूंढ के फिर वो बताता हूँ मैं आपको। देयर आर 3 पीपल्स हु हैव सीन विश्वरूप दर्शन। अच्छा, 3 जनों ने देखा है विश्वरूप। तो जैसे शिव ने पार्वती को योग सिखाया तभी वो मछली सीख गई, वैसे वो संजय की बात हो गई है वो टेलीकास्ट करते करते। No, but he is saying first time तूने देखा है। हाँ फर्स्ट टाइम। हाँ तो वो उसका सेकेंड हैंड दर्शन था, टेलीकास्ट था वो सेकेंड हैंड दर्शन संजय। सर वैसे भी संजय डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं कर रहा था सर, 10 दिन के बाद उसने आके बताना शुरू किया था ना। ना ऐसे कैसे डायरेक्ट था सर? आप पढ़िए ना स्टार्टिंग में, 10वें दिन जब भीष्म पितामह शैया पे आ गए, उसके बाद उसने बताना शुरू किया पहले दिन से। ऐसा है क्या? ऐसा मैंने पढ़ा है शुरुआत में। हाँ मैं कंफर्म करके बताती हूँ, उसने पहले नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। जब 10वें दिन उनको, हाँ कुछ ऐसा है, डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं है। नहीं है। फिर ये और दूसरा एक था थॉट कि जब उसने पूरा देख लिया था अंदर, उनके दांतों में सभी लोग फंसे हुए हैं, सब कुछ वो वर्णन आता है, फिर सभी लफड़ा क्यों किया? वो अभी तभी आउट ऑफ कंट्रोल था ना, तभी ऑलरेडी युद्ध भूमि पर चले गए लोग, तो संजय के हाथ में भी कुछ नहीं था। धृतराष्ट्र के हाथ में शायद हो सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र तो मोहग्रस्त था ऐसा। यस सर वो बाद में फिर भूल गए थे ना वो जो था। एक्चुअली ना मेरी मम्मी को पता होगा, लेकिन अभी मम्मी से कौन पूछे। हाँ एक बार बात कर लो मम्मी से। ठीक है चलो, we will end this meeting and start again the meeting for the 12th chapter। और ये रिकॉर्डिंग आज मैंने किया हुआ है, आज मुझे सब लोग शाबाशी दो के रिकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है। Very good sir, very nice, keep it up।